बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल ट्रांजैक्शंस को फुल एडजस्टमेंट के साथ अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमें क्वेश्चंस क्या गिवन है, एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी इसी इन्फॉर्मेशन और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, फॉर एंडेड पीरियड 31 दिसंबर 2012। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, हम सेल रेवेन्यू को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सेल रेवेन्यू का हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे रेवेन्यू की वैल्यू जैसे कि हमें क्या गिवन है, 1,24,450, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे मेंशन कर देते हैं, सेल रेवेन्यू की वैल्यू 1,24,450। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर कुछ हमारे पास सेल रिटर्न्स या फिर रिटर्न इनवर्ट की फिगर हमें गिवन होगी, तो वो हम इस सेल में से माइनस कर देंगे और नेट सेल कैलकुलेट करेंगे। देन हम कैलकुलेशन को मजीद सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमें रिटर्न इनवर्ट का फिगर भी गिवन है यहाँ पे, यानी सेल रिटर्न्स का फिगर हमें गिवन है। कितना क्या वैल्यू है हमारे पास, 186। तो 186 को हम फर्स्ट इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमने रिटर्न इनवर्ट का फिगर माइनस कर दिया 186, ठीक है। 186 माइनस करने के बाद हमारे पास टोटल सेल रेवेन्यू क्या आता है, यानी नेट सेल हमारे पास क्या आती है, 1,24,264, ठीक है। तो अब देन डियर फ्रेंड्स, हम इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। देन डियर फ्रेंड्स, मजीद एक्सपेंसेस को लेस करके हम नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए भी अब हमें वर्किंग करनी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट करके खुद हमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बताई यहाँ पे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग हम किस तरह करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। डियर फ्रेंड्स, ये थ्री बेसिक एलिमेंट्स हैं, यानी ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन अगर कैरिज इनवर्ट गिवन हो तो उसे हम ऐड कर देते हैं और परचेजेस रिटर्न हो तो उसे लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट ओपनिंग देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री एट 1 जनवरी, यानी ये ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में कितना है, 8,000। तो 8,000 से हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें परचेजेस की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। परचेजेस जैसा कि यहाँ पर ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस में फिगर गिवन है, कितनी परचेजेस की वैल्यू है, 86,046। तो 86,046 को हम इसमें ऐड कर देंगे और कैरिज इनवर्ट का फिगर भी जैसा कि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यहाँ पर कैरिज इनवर्ट का बैलेंस ये रहा हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बैलेंस गिवन है यहाँ पे, कैरिज इनवर्ट का 156, ठीक है। ये रहा हमारे पास 156 का, ठीक है। कैरिज इनवर्ट को हम ऐड कर देंगे और परचेजेस रिटर्न आउटवर्ड, अगर ये हमें फिगर गिवन है तो इसको हम लेस कर देंगे इसमें। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि रिटर्न आउटवर्ड का बैलेंस हमें कितना गिवन है, 135। तो 135 को हम इसमें से लेस कर देंगे और डियर फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट हम क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस जो भी हमारे पास है उसे भी लेस कर देंगे, ठीक है। तो देन हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर फाइंड कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही गिवन होती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसे रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये साल के एंड पर हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस अवेलेबल होता है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में ही क्लियरली मेंशन है, इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2012 वाज 7,550, यानी 7,550 हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस है, ठीक है। वो हम माइनस कर देंगे, यानी अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस और इसमें प्लस कर देंगे कैरिज इनवर्ट को और माइनस कर देंगे परचेजेस रिटर्न आउटवर्ड को और लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो देन हम क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं, 86,517। तो इसे अब हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर अपनी इनकम स्टेटमेंट जो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे नेट सेल में से, ठीक है। हमारे पास क्या फिगर आता है ग्रॉस प्रॉफिट का, यानी 37747। आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स, अब इसमें हम अदर इनकम्स को ऐड कर देंगे, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी एक अदर इनकम है। अब देखते हैं हमें डिस्काउंट रिसीव्ड का अगर बैलेंस गिवन है तो वो हम ऐड कर देंगे। जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस हमारे पास ये गिवन है, कितना है, 138, ठीक है। ये डिस्काउंट अलाउड के नीचे डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डियर फ्रेंड्स एक हमारा एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी एक इनकम है, ठीक है। ये अपने माइंड्स में रखनी है। तो अदर इनकम्स को हम ऐड कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, यानी डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस 138 को हम ऐड कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में, ठीक है। और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वन बाय वन हम लेस कर देंगे, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल कॉलम में
ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन हम फाइनल फिगर जो हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की आती है उसे हम लेस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसा कि यहाँ पर काफ़ी सारे हमें गिवन है, ठीक है, तो बेस्ट तरीका यही है डियर फ्रेंड्स कि अब हम ट्रायल बैलेंस में वन बाय वन ऑल ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं, स्कैन करते हैं और अपने एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डियर फ्रेंड्स, यहाँ कैपिटल हमारा इक्विटी पोर्शन में हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। लोन अकाउंट ये हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी अकाउंट है। ड्राइंग का ट्रीटमेंट भी हम इक्विटी स्टेटमेंट में करेंगे, यानी जब हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो इक्विटी पोर्शन में इनकी ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमिसेस ये हमारा एक नॉन करंट एसेट है। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी नॉन करंट एसेट है। डेप्रिसिएशंस भी हम अकमलेटेड डेप्रिसिएशन है। जब हम नेट बुक वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट तब करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी भी नॉन करंट एसेट है। उसके बाद इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री की हमने ट्रीटमेंट कर ली जब हमने कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट की थी। उसके बाद कैश एट बैंक हमारा एक करंट एसेट है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पर जैसा कि ट्रायल बैलेंस में हमें अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस गिवन है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि कितना बैलेंस है 740। अब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड हम देखते हैं। ये तो डियर फ्रेंड्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस हमने एडवांस में रिकॉर्ड किया हुआ है 740 से। डियर फ्रेंड्स, अब नीचे देखते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की ट्रांजेक्शन अगर कोई गिवन है जो हमने यहाँ पे एडजस्ट करनी हो उसे फर्स्ट एडजस्ट कर लेते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड है, ठीक है, यानी द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 3% ऑफ ट्रेड अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, यानी इस साल के एंड पर हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितने एस्टिमेट कर रहे हैं 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट्स के। अब ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट्स का बैलेंस हम देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि क्या हमें गिवन, ये रहा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट का बैलेंस 20,280। अब इसका हम 3% लेंगे क्योंकि हम साल के एंड पर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू 3% एस्टिमेट कर रहे हैं इस बैलेंस का। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस यानी 20,280 का 3% लेते हैं तो हमारे पास क्या बैलेंस आता है 608.4, ठीक है। यहाँ पर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की जैसे कि हम ट्रायल बैलेंस में हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, कितनी वैल्यू है 740, ठीक है। तो 740 हमने स्टार्ट में ही रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, एडवांस में रिकॉर्ड कर लिया। और हम साल के एंड पर कितने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एस्टिमेट कर रहे हैं 608.4, ठीक है। तो बाकी का बैलेंस अभी हमारा एडवांस में रिकॉर्ड है, माइनस में लिख लेंगे यहाँ पे वैल्यू को हम एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि ये हमारे अभी एडवांस में पेड है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है परचेजेस की ट्रीटमेंट भी हमने कर लिया, ठीक है, जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड की थी। उसके बाद रेवेन्यू भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, रेवेन्यू की वैल्यू भी। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बैड डेट्स की। तो बैड डेट्स की अमाउंट डियर फ्रेंड्स जैसे कि हमें क्या गिवन है ट्रायल बैलेंस में 256, ठीक है डियर फ्रेंड्स, लेकिन उसी से नीचे हम देखें तो बैड डेट से रिकवर्ड, ये भी हमारे पास कुछ बैलेंस गिवन है कि जो बैड डेट से रिकवर्ड हुए हैं, ठीक है, यानी 45 के बैड डेट्स हमारे रिकवर्ड हो गए हैं। टोटल बैड डेट्स हमारे पास क्या है 256। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 256, उसमें से माइनस कर देंगे जो कि हमारे बैड डेट से रिकवर्ड हो गए 45, तो हमारे पास टोटल बैलेंस क्या आता है 211, यानी ये हमारे बैड डेट्स के एक्सपेंसेस अक्कर हुए हैं इस साल, ठीक है। तो यही हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन क्या है ट्रेड रिसीवेबल हमारा एक करंट एसेट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो ट्रेड पेबल्स, ये हमारी एक करंट लाइबिलिटी है। उसके बाद बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस भी हमारा डियर फ्रेंड्स एक एक्सपेंस है, यानी बैंक के कुछ चार्जेस इनकर हुए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड। तो डियर फ्रेंड बैंक चार्जेस भी जो वैल्यू हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि बैंक चार्जेस की वैल्यू हमें क्या गिवन है 120, तो 120 से हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं एज ए एक्सपेंस। उसके बाद नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स रेंट एक हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो रेंट की वैल्यू डियर फ्रेंड जैसे कि हमें यहाँ पे क्या गिवन है 2000, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 1750। क्यों, अब हम नीचे देखते हैं कि अगर हमें रेंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन गिवन है जो हमें एडजस्ट करनी हो तो उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं और देन यहाँ पे फाइनल वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन 4 क्या है, रेंट इंक्लूड्स 250 फॉर प्रीमिसेस पेड इन एडवांस फॉर द हाफ ईयर टू 31 मार्च। डियर फ्रेंड जैसा कि ट्रांजेक्शन 4 में उसने क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि रेंट इंक्लूड्स 250 फॉर प्रीमिसेस पेड इन एडवांस, ठीक है, यानी 250 की वैल्यू हमारी अभी प्रीपेड है एडवांस में। डियर फ्रेंड जैसे कि रेंट की वैल्यू हमें क्या गिवन है ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 2000 रुपीज़, ठीक है, उसमें से जो प्रीपेड अभी हमारे हैं 250 वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 250 हमने यहाँ से माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है टोटल, यानी इस साल जो हमारे एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं 1750, ठीक है।
डियर फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे रिटर्न इनवर्ट की है। रिटर्न इनवर्ट की ट्रीटमेंट भी हमने कर ली, ये हमारी क्या है, सेल रिटर्न्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिटर्न आउटवर्ड, यानी इस फिगर की भी हमने एडजस्टमेंट कर ली जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। उसके बाद सैलरीज, अब सैलरीज एक्सपेंस भी हमारे एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब सैलरीज एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसा कि सैलरीज एक्सपेंस हमें क्या बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस में 3500, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 3500, जो कि बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अब नीचे देखते हैं कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हमें एडजस्ट करनी हो तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, सैलरी से रिलेटेड। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड, जैसे कि सेकंड ट्रांजेक्शन में ही क्लियरली डिफाइंड है कि फेडरोव सन्स वर्क्स इन द बिजनेस रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 500 पर एनम विच हैड बीन इंक्लूडेड इन द ड्राइंग्स। डियर फ्रेंड, जैसे कि इस ट्रांजेक्शन ने हमें क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि फेडरोव्स सन यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर है उसका सन वर्क करता है बिजनेस में। अब डियर फ्रेंड्स, वो एक वर्क कर रहा है बिजनेस में, जॉब कर रहा है, तो उसे तो हम एज अ एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे ना, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, उसने सैलरी जो रिसीव की है वो एक सैलरी एक्सपेंस है हमारा, तो उसे हम एज अ सैलरी एक्सपेंस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। लेकिन हमने गलती से क्या किया है, उसने जो सैलरी रिसीव की है उस बैलेंस को हमने ड्राइंग में इंक्लूड कर लिया है, हालांकि वो एक सैलरी एक्सपेंस है। तो हम उसे ऐड कर देंगे इस ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू में भी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू कितनी है हमारी सैलरी की, 3500, उसमें हम ऐड कर देंगे मजीद 500। तो ये भी हमने ऐड कर दी, तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू आती है सैलरी एक्सपेंस की, जो कि हमारे इस साल इनकर हुआ है 4000, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन की तरफ, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे वेजेस। वेजेस भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सैलरीज एंड वेजेस। समटाइम्स ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे लिखे होते हैं, यानी सैलरीज एंड वेजेस, और समटाइम्स ये सेपरेटली यहाँ पे जैसा कि मेंशन किए हैं उन्होंने। तो वेजेस भी हमारे एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब वेजेस का बैलेंस हमें क्या गिवन है ट्रायल बैलेंस में, 8250, ठीक है। अब इससे भी देख लेते हैं नीचे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें एडजस्ट करनी हो तो वो भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब डियर फ्रेंड, जैसा कि वेजेस से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, यानी यही हमारा एक्सपेंस है जो कि साल के एंड पर इनकर हुआ है वेजेस का, ठीक है, 8250। तो वेजेस के एक्सपेंस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 8250 से, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस कौन सा है, जैसा कि वेजेस के नीचे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे कि ट्रायल बैलेंस में हमें क्या वैल्यू गिवन है, 1040। तो डियर फ्रेंड्स, इससे भी रिलेटेड नीचे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हमने यही रिकॉर्ड कर लिया एज एन एक्सपेंस, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से नीचे हमें कैरिज इनवर्ट की हमने ट्रीटमेंट कर ली जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू फाइंड की थी, तो इसे परचेजेस में ऐड कर दिया था। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डिस्काउंट अलाउड हमारे एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी एक अदर इनकम्स है, ठीक है, इनकम्स है। तो डिस्काउंट अलाउड का हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस। यहाँ पे जैसे कि ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 48। तो 48 से हम डिस्काउंट अलाउड का यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट में एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी एक इनकम है जिसकी हमने ट्रीटमेंट कर ली, फर्स्ट में ही हमने ऐड कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस भी हमारे एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको भी हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में। जैसे कि ट्रायल बैलेंस में हमें क्या वैल्यू गिवन है जनरल एक्सपेंसेस की, 2056, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेंगे 2056 से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड, डिस्काउंट अलाउड और जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड नीचे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, इसलिए हमने एज इट इज वो वैल्यू वहाँ पे मेंशन कर दी एज अ एक्सपेंस जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस क्या है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ठीक है। हमें ट्रायल बैलेंस में जैसे कि क्या वैल्यू गिवन है, 2560, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि नीचे अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे डियर फ्रेंड। जैसे कि इससे रिलेटेड यानी गैस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं गिवन, तो यही हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि जो हमें ट्रायल बैलेंस में बैलेंस गिवन है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का, वही हम एज ए एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, 2560, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस कौन सा है डियर फ्रेंड्स, कैरिज आउटवर्ड भी हमारा एक एक्सपेंस है, ठीक है, ये हमारा एक सेलिंग एक्सपेंस है। कैरिज आउटवर्ड डियर फ्रेंड्स क्या है, अब हम कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या मीनिंग है इन दोनों का।
डियर फ्रेंड्स, कैरिज इनवर्ड से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी सप्लायर से कुछ गुड्स वगैरह परचेज करते हैं और वो गुड्स हमारे गोदाम तक यानी हमारे स्टोर तक खुद ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, और जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं वो खुद पे करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कैरिज इनवर्ड, ठीक है। और इसी तरह अगर हमने किसी को सेल की है और हमने उसे कहा है कि कोई बात नहीं, हम आपके गोदाम तक चीज़ें भी पहुंचा देंगे, ठीक है, और जो एक्सपेंसेस इनकर होंगे हम खुद उन्हें पे कर लेंगे, तो ये वाले एक्सपेंसेस सारे क्या कहलाते हैं, कैरिज आउटवर्ड, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कैरिज आउटवर्ड का बैलेंस जैसा कि हमें क्या गिवन है 546, तो हम यहाँ पे कैरिज आउटवर्ड को रिकॉर्ड कर लेंगे 546 से, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद ट्रैवलर्स सैलरीज एंड कमीशंस वगैरह, ये भी हमारे एक सेलिंग एक्सपेंस है कि हम कमीशंस वगैरह पे करें ट्रैवलर्स को, तो डियर फ्रेंड्स ये भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड जैसा कि ट्रैवलर्स सैलरीज एंड कमीशन का बैलेंस हमें क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस में 5480, ठीक है, तो हम ये भी एज ए एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 5480। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में हमें क्या गिवन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी स्टेशनरी आइटम्स को यूज करते हैं हम, प्रिंटिंग आइटम्स को यूज करते हैं, उसके लिए जो एक्सपेंसेस वगैरह इनकर हो रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। क्या वैल्यू है 640, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे इस स्टेशनरी प्रिंटिंग वगैरह को भी 640 से, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि अब जैसे कि हमने ऑल एक्सपेंसेस जो कि ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन थे वो हमने रिकॉर्ड कर लिए, जस्ट हमारा एक डेप्रिसिएशन का रह गया, ठीक है। एक्सपेंसेस नीचे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन 5 में क्लियरली डिफाइंड किया हुआ है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द फॉलोइंग रेट्स ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मैथ, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज भी हमें गिवन है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय 10% पर एनम और फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 5% पर एनम। अब हम डियर फ्रेंड्स कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हुए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट। अब रेट से हमें जैसा कि गिवन है नीचे, और कॉस्ट हम ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई करेंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी जो डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंशन की हुई है वही हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसा कि प्रीमिसेस फ्री होल्ड प्रीमिसेस भी हमारे एक नॉन करंट एसेट है, लेकिन इससे रिलेटेड उन्होंने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ये तो हम एज अ नेट बुक रिकॉर्ड कर लेंगे अपने फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में, ठीक है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने का कहा, और प्लांट एंड मशीनरी भी, ठीक है। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स जैसे कि प्लांट एंड इक्विपमेंट उसने कहा है 10% पर एनम के रेट पर हमने डेप्रिसिएट करनी है, और फर्नीचर एंड फिटिंग्स 5% पर एनम के रेट पर, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हम प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट हमें क्या गिवन है 8000, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2500। जैसे कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हुए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, तो हम फर्स्ट कॉस्ट में से माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, देन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यानी 8000 माइनस 2500 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो डियर फ्रेंड्स, हम क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए 550, ठीक है, उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे एज एन एक्सपेंस। उसके बाद नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है। जैसे कि फर्नीचर एंड फिटिंग्स की कॉस्ट हमें क्या गिवन है यहाँ पे 700, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200 गिवन है। तो फर्स्ट हम लेस करेंगे 700 में से 200 और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5% रेट। जैसे कि हमें फर्नीचर एंड फिटिंग्स का रेट यहाँ पे क्या मेंशन था 5%, ठीक है, तो 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 700 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 500। तो हम क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स के लिए 25, यानी टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम क्या चार्ज करते हैं दोनों एसेट्स के लिए 575, यानी ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम चार्ज करेंगे इस साल, ठीक है। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। जस्ट हमारे इंटरेस्ट का एक्सपेंस रह गया, ठीक है, उसे हम नीचे यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद लेस करेंगे और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद अब ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम यानी डिस्काउंट रिसीव वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे और इन ऑल एक्सपेंसेस का टोटल हम लेस कर देंगे, ठीक है, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। यानी इस वाले प्रॉफिट में 37747 प्लस 138 और लेस कर देंगे इसमें से हम 27144.4, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम क्या कैलकुलेट करते हैं 10740.6, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, यानी टैक्सेस और इंटरेस्ट पेड जो कर रहे हैं हम वो लेस करेंगे और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे।
डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन में ही गिवन है, जैसे कि ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या है, इंटरेस्ट ऑन द लोन एट 5% पर एनम हैड नॉट बीन पेड एट 31 दिसंबर 2012। यानी वो क्लियरली बता रहा है कि 5% लोन का 5% हम इंटरेस्ट पेड करते हैं साल के एंड पर, जो कि हमने अभी तक पे नहीं किया। ठीक है, तो यानी वो भी हम पे करेंगे, एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसे दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर जैसे कि उन्होंने क्लियरली डिफाइंड है कि अभी पेड नहीं किया, तो हमारी लाइबिलिटी भी इनकर हो गई है। यानी जब हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो एज अ एक्रूवल्स लाइबिलिटी भी ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो 5% अब हम लोन का लें। लोन की वैल्यू जैसे कि हमें ट्रायल बैलेंस में डियर फ्रेंड्स क्या गिवन है यहाँ पे लोन की वैल्यू जैसे कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि सेकंड ही वैल्यू लोन अकाउंट हमें गिवन है 2000। डियर फ्रेंड्स यानी अब इस 2000 का हम 5% लेंगे तो लोन की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, जो हम एक एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे 100। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम 100 यानी टैक्स यानी इंटरेस्ट लेस कर देंगे, तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या फाइंड करते हैं, यानी नेट प्रॉफिट हम क्या अर्न करते हैं 10640.6। ठीक है, जैसा कि डियर फ्रेंड्स टेक्स्ट वगैरह तो हम पे ही नहीं कर रहे, तो यही हमारा नेट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। यानी डियर फ्रेंड्स फेडरोव ऑर्गेनाइजेशन फेडरोव एलटीडी क्या अर्न कर रही है इस साल प्रॉफिट 10640.6। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अब हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं फेडरोव एलटीडी के लिए। ठीक, डियर फ्रेंड्स अब हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, तो फर्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, फेडरोव एलटीडी, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, और उसके बाद डियर फ्रेंड्स एज एंडेड 31 दिसंबर 2012। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट हम नॉन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि ट्रायल बैलेंस में हमें 3 नॉन करंट एसेट्स गिवन है। फर्स्ट फ्री होल्ड प्रीमिसेस, उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स सेकंड क्या है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और थर्ड हमें क्या गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स लेकिन हम यहाँ पे रिकॉर्ड क्या करेंगे, नेट बुक वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि फिगर हमें कॉस्ट भी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, और एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, और नेट बुक, और इस साल हमने कुछ डेप्रिसिएशन भी चार्ज की है, 2 एसेट्स की। एक एसेट की हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, यानी फ्री होल्ड प्रीमिसेस की इस साल हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। ठीक है, और इसका हमें अकमलेटेड बैलेंस, अकमलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी नहीं गिवन। ठीक है, यानी जस्ट कॉस्ट गिवन है, वही हमारी नेट बुक वैल्यू है। ठीक है, उसे ही हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमने 8000 को रिकॉर्ड कर लिया, और 8000 में ही हमें कॉस्ट गिवन है फ्री होल्ड प्रीमिसेस की। ठीक है, ये रहा हमारे पास 8000 का बैलेंस हमें गिवन है फ्री होल्ड प्रीमिसेस नॉन करंट एसेट का, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि इससे रिलेटेड ना तो हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज किया है इस साल, और ना ही हमें कोई प्रीवियस अकमलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। ठीक है, तो यही हमारी नेट बुक वैल्यू है। लेकिन डियर फ्रेंड्स इन दोनों एसेट्स का हमने डेप्रिसिएशन इस साल भी चार्ज किया है, और अकमलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी हमें यहाँ पे गिवन है ट्रायल बैलेंस में। तो अब इनके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे नीचे, और देन हम कैलकुलेट करके वैल्यू यानी नेट बुक वैल्यू इनकी देन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स कॉस्ट दोनों के हमें एसेट की, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में एक फर्नीचर एंड फिटिंग्स की हमें 700 गिवन है, और प्लांट एंड मशीनरी के हमें 8000 गिवन है कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों ट्रायल बैलेंस से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमें जैसे कि अकमलेटेड डेप्रिसिएशन भी फर्नीचर एंड फिटिंग्स का 200 गिवन है ट्रायल बैलेंस में, और 2500 हमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, अकमलेटेड बैलेंस, अकमलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस यहाँ पे जैसे कि ये रहा हमारे पास। ठीक है, यानी 700 कॉस्ट और 8000 कॉस्ट, और एक की डेप्रिसिएशन क्या है 200, और एक ही प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन 2500 अकमलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो हमने लेस कर दी यहाँ पे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लेकिन इस साल भी हमने जो डेप्रिसिएशन अब इन दोनों एसेट्स की चार्ज किया उसे भी माइनस कर देंगे, देन हम नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पे रिकॉर्ड करें नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, तो इस साल हमने जैसे कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग्स की जस्ट 25 चार्ज की है। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी की इस साल हमने डेप्रिसिएशन क्या चार्ज किए हैं 550। ठीक है, जो कि हमने ये रिकॉर्ड किए थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में जस्ट हम इसी साल जो एक्सपेंस इनकर होता है उसे ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दोनों की हमने नेट बुक वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये नेट बुक वैल्यू हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे नॉन करंट एसेट में। ठीक है, तो फर्स्ट की नेट बुक वैल्यू क्या है 475, सेकंड की नेट बुक वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है 4950। ठीक है, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। तो डियर फ्रेंड्स यही जस्ट 3 नॉन करंट एसेट्स हमें गिवन थे, यानी इन तीनों का टोटल हम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट की वैल्यू क्या आती है 13425। ठीक है, उसके बाद अब हम करंट एसेट की तरफ चलते हैं, और करंट एसेट को भी 1 बाय 1 रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। डियर फ्रेंड्स करंट एसेट में फर्स्ट हम इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स इन्वेंट्री की वैल्यू हम
करंट एसेट में कौन सी रिकॉर्ड करते हैं, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो बैलेंस हमारे पास गिवन होता है, ठीक है, वही हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ करंट एसेट। तो डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस जैसा कि हमें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, क्या है हमारे पास, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में गिवन है 7550। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री का बैलेंस हम यहाँ करंट एसेट में रिकॉर्ड कर लेंगे 7550 से, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा एक करंट एसेट, उसे भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे। डियर फ्रेंड्स, अब ट्रेड रिसीवेबल के लिए भी थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी है। अब ट्रेड रिसीवेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस जो कि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस जैसा कि ट्रायल बैलेंस में हमें क्या गिवन है, 20,280, ठीक है। ये यहाँ लास्ट ट्रांजैक्शन में क्लियरली डिफाइन था कि इस साल हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 3% ऑफ ट्रेड अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। तो यानी जो हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स साल के एंड पर एस्टिमेट किया है उसे इस अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस में से माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा नेट बैलेंस आएगा उसे ही हम करंट एसेट में रिकॉर्ड कर लेंगे अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, कैश एट बैंक हमारा एक करंट एसेट है। कैश एट बैंक का बैलेंस अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में, जैसा कि हमें क्या गिवन है, कैश एट बैंक ये रहा हमारे पास इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री से नीचे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, तो क्या बैलेंस हमें गिवन है कैश एट बैंक 650। तो 650 से हम रिकॉर्ड कर लेंगे करंट एसेट में, ठीक है, कैश एट बैंक का बैलेंस। उसके बाद प्री पेमेंट भी हमारा एक करंट एसेट है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमें ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंसेस का क्या फिगर गिवन था 2000, उसमें से हमने 250 को माइनस किया था, देन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया था 1750 से, क्योंकि 250 अभी हमारे प्रीपेड है, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन में नीचे क्लियरली बताया गया था रेंट इंक्लूड्स 250 फॉर प्रीमिसेस पेड इन एडवांस, यानी 250 के अभी हमारे एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं। डियर फ्रेंड्स, याद रहे कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमारा एडवांस में पेड हो तो वो हमारा एक करंट एसेट कहलाता है, ठीक है। तब तक वो हमारा एक्सपेंस कंज्यूम नहीं हो जाता, यूटिलाइज नहीं हो जाता, तो उसे हम एज अ करंट एसेट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी प्री पेमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे 250 से, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इन तमाम करंट एसेट्स को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल करंट एसेट की वैल्यू क्या आती है, 28,121.6, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू का हम नॉन करंट वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, तो टोटल एसेट की वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 41,546.6, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, अब हम टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्विटी बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी क्लोजिंग कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैप प्लस नेट प्रॉफिट जो हमने इस साल अर्न किया होता है उसमें से ड्राइंग की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। अब जैसा कि डियर फ्रेंड्स, ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू हमें ये ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट पर ही क्या गिवन है, 20,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे 20,000 से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया 20,000 से। उसके बाद नेट प्रॉफिट, जैसा कि डियर फ्रेंड्स इस साल हमने क्या अर्न किया था यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी तो नेट प्रॉफिट हमने क्या अर्न किया है, 10,640.6। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे नेट प्रॉफिट 10,640.6 से, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग का बैलेंस जो भी हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में उसे हम लेस कर देंगे इसमें। जैसा कि हमें थर्ड पर ड्राइंग की वैल्यू गिवन है, ड्राइंग का बैलेंस क्या गिवन है, 1750, तो इससे हम लेस कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, लेकिन याद रहे कि ड्राइंग से रिलेटेड नीचे भी एक ट्रांजेक्शन थी जो कि हमें एडजस्ट करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि सेकंड ट्रांजेक्शन में क्लियरली डिफाइंड है कि फेडरोव सन्स वर्क्स इन द बिजनेस रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 500 पर एनम विच हैड बीन इंक्लूडेड इन द ड्राइंग्स, ठीक है। यानी जो ये ट्रायल बैलेंस में हमें ड्राइंग का बैलेंस गिवन है इसमें ये 500 जो कि सैलरी रिसीव की है फेडरोव सन्स ने, ठीक है, वो भी इंक्लूड हमने कर दिया है, ठीक है। हालांकि फेडरोव का सन एक एम्प्लॉय है हमारा, उसने सैलरी रिसीव की है तो एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम ट्रीट करेंगे इसे, ना कि एज अ ड्राइंग एक्सपेंस। तो अब वहां पर जैसे कि ऑलरेडी इंक्लूड हम कर चुके हैं ट्रायल बैलेंस की वैल्यू में, तो जैसे कि ट्रायल बैलेंस में हमें ड्राइंग की वैल्यू क्या गिवन, 1750 यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसमें से लेस कर देंगे 500 जो कि हमारा ड्राइंग एक्सपेंस नहीं था, जो कि हम इंक्लूड कर चुके हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। ड्राइंग का बैलेंस क्या कैलकुलेट करते हैं, 1250, तो उसे हम लेस कर देंगे इसमें से, यानी ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ठीक है। तो हम क्या टोटल फाइंड करते हैं क्लोजिंग कैपिटल का। उसके बाद हम अब लायबिलिटीज की तरफ चलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी को फर्स्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि ट्रायल बैलेंस में क्लियर
क्लियरली ये सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, लोन अकाउंट। लोन हमारी एक नॉन करंट लायबिलिटी, लोन अकाउंट क्या है, हमारा एक नॉन करंट लायबिलिटी अकाउंट है। तो उसका बैलेंस जो हमें गिवन है वो हमने एज इट इज यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया 2000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और कोई नॉन करंट लायबिलिटी हमें गिवन नहीं है, तो जस्ट यही नॉन करंट लायबिलिटी थी जो हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हम करंट लायबिलिटीज यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स करंट लायबिलिटी में फर्स्ट ट्रेड पेबल्स हमारा एक करंट लायबिलिटी अकाउंट है। अब ट्रेड पेबल्स का बैलेंस यहाँ पे जैसा कि ट्रेड रिसीवेबल के नीचे गिवन है, क्या बैलेंस है, 10,056। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रेड पेबल का बैलेंस 10,056, ठीक है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हमने इनकम स्टेटमेंट में जब इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट किया था, यानी ट्रांजैक्शन 3 को हमने एडजस्ट किया था, तो हमने यही अंडरस्टैंड किया था कि जैसे कि इंटरेस्ट ऑन द लोन एट 5% पर एनम हैड नॉट बीन पेड, लोन के अमाउंट का हम 5% लें तो वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि अभी हमने पेड नहीं किया, यानी ये हमारी लायबिलिटी इनकर हो गई है, एक्रूअल्स इनकर हो गए। तो यानी अब हमने लोन के अमाउंट का 5% लिया तो हमारे पास क्या बैलेंस आया था, 100, ठीक है। तो यानी लोन के अमाउंट हमारे पास जैसे कि 2000 गिवन है ट्रायल बैलेंस में, ये 2000 हमारे पास लोन की वैल्यू गिवन है, इसका 5% लेंगे तो हमारे पास क्या आता है डियर फ्रेंड्स, 100। तो डियर फ्रेंड्स इसे भी करंट लायबिलिटीज में ऐड कर देंगे हम। डियर फ्रेंड्स उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है जो हमें एडजस्ट करनी हो, यानी ऑल ट्रांजैक्शंस को हमने एडजस्ट कर लिया अपनी बोथ स्टेटमेंट्स में। तो डियर फ्रेंड्स अब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट का भी और अपनी बैलेंस शीट को टैली करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यानी इन लायबिलिटीज को भी ऐड कर देंगे। टोटल लायबिलिटीज का बैलेंस हमारे पास क्या आता है, 12,156, ठीक। अब टोटल लायबिलिटीज के बैलेंस को हम इक्विटी के बैलेंस में ऐड कर देंगे। तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का बैलेंस हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 41,546.6, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स जैसा कि हमने टोटल एसेट्स का बैलेंस भी यही कैलकुलेट किया है, यानी 41,546.6। डियर फ्रेंड्स इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, फॉर एंड सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए, ठीक है। डियर फ्रेंड्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, यानी कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डियर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।